जिन लोगों को जीवन में शुक्र और केतु का साथ नहीं मिल पाता वह रह जाते हैं जीवन में कई सुखों से वंचित। ज्योतिष से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र और केतु आपको कुछ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। शुक्र और केतु अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। शुक्र और केतु करते हैं व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। निदा फाजली का एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है कि जीवन में हम कई तरह के सुखों से वंचित रह जाते हैं? किसी को धन का सुख नहीं मिलता, किसी को संतान का सुख नहीं मिलता, किसी को वाहन का सुख नहीं मिलता, किसी को घर का सुख नहीं मिलता और बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। व्यक्ति कोशिश करने पर भी अच्छा अभिनेता नहीं बन पाता, कोशिश करने पर भी वकील, जज या डॉक्टर नहीं बन पाता, कोशिश करने पर भी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाता, कोशिश करने पर भी वो रियल एस्टेट में सफलता हासिल नहीं कर पाता, कोशिश करने पर भी कई तरह के सुखों से वो वंचित रह जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको ज्योतिष के एंगल से उत्तर देने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और केतु ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, यानी अगर आपके साथ ये ग्रह नहीं है, तो आप किसी न किसी तरह के सुखों से वंचित रहेंगे और आपको इस बात का मलाल रहेगा कि ये सुख मेरे नसीब में क्यों नहीं आया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह को हमारे ज्योतिष में प्रेम का, रोमांस का, धन दौलत का, विलासता का, ऐश्वर्य का, स्त्री सुख, वाहन सुख, प्रेम सुख, काम सुख का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह हमें भौतिक सुख देता है, कला और प्रतिभा देता है, यानी आर्टिस्टिक नेचर देता है, अपोजिट सेक्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता देता है। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा गया है और वीनस का मतलब होता है सौंदर्य की देवी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में कई तरह के सुख सुविधाओं की बरसात होती है। वो व्यक्ति अकूत धन संपत्ति का मालिक बनता है, लग्जरी लाइफ जीता है, जीवन में भरपूर प्रेम रहता है, उसकी पर्सनैलिटी में गजब का आकर्षण रहता है और ब्रांडेड चीज़ों की तरफ रुचि रहती है, अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी होती है। और शुक्र ग्रह अगर हम पर मेहरबान हो और कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो हमें शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। शुक्र हम पर धन की बरसात करते हैं, प्रेम के रस से हमें सराबोर कर देते हैं, हमेशा शाही जिंदगी देते हैं। और इसी तरह कुंडली में केतु भी हमारे साथ हो और केतु भी हम पर मेहरबान हो तो शुक्र और केतु तो ऐसे ग्रह हैं जो हमारी जिंदगी को पलट कर रख देते हैं, यानी हमें जिंदगी की तमाम खुशियां और तमाम सुख देते हैं। शुक्र ग्रह को इस पृथ्वी की बहन भी कहा गया है क्योंकि ये एक स्त्री ग्रह है। मंगल ग्रह को अगर पृथ्वी का भाई कहा गया है तो शुक्र पृथ्वी की बहन है। और अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक सफल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एक सफल डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक सफल राजनेता बनना चाहते हैं, सफल एक्टर बनना चाहते हैं, तो शुक्र का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। शुक्र को सुंदरता और वैभव का ग्रह कहा गया है। दूसरी तरफ केतु एक मायावी ग्रह है, इन्हें मोक्ष का, अध्यात्म का कारक भी कहा जाता है। केतु अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो और इन्हें शुक्र का साथ भी मिला हुआ हो तो फिर वह व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है, तमाम तरह के सुख भोगता है। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है, व्यक्ति को उच्च कोटि का साधक बना देता है। जब केतु को शुक्र का साथ मिल जाए तो फिर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होते देर नहीं लगती। कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत है, केतु भी मजबूत है, तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है और आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी ना किसी सुख से अगर आप वंचित हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं
तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो सबसे पहले उसके रूट कॉज तक यानी जड़ तक जाता है और आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए शुक्र और केतु की स्थिति का बड़ी सूक्ष्मता से आकलन करता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है कि शुक्र की स्थिति की वजह से आप फलां सुख से वंचित हो रहे हैं या कुंडली में केतु की स्थिति के कारण आपको फलां सुख नहीं मिल रहा। स्वाभाविक है कि आप चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे उपाय बताएं जिनसे आप इन ग्रहों को मजबूत कर सकें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और केतु की स्थिति अलग अलग होती है। शुक्र किस राशि में बैठे हैं, केतु किस राशि में बैठे हैं, शुक्र पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र कुंडली के 12 भावों में से किस भाव में बैठे हैं, केतु किस भाव में बैठे हैं, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, ये सब बड़ी सूक्ष्मता से देखना होता है। इसलिए किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होता है। मैं फिर भी अपने दर्शकों को शुक्र ग्रह और केतु ग्रह को मजबूत करने के उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ। आप कुंडली का विश्लेषण करवाकर इन उपायों को अमल में ला सकते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के उपाय बता रहा हूँ। अगर आप शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो नहाते समय पानी की बाल्टी में कुछ बूंदें गुलाब जल की डालें और इस खुशबूदार पानी से नहाएं। सुगंधित इत्र या सेंट का परफ्यूम का उपयोग जरूर करें क्योंकि ये शुक्र को बहुत पसंद है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़ों का दान जो है वो गरीबों को करें। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का आप जाप करें। शुक्रवार को खुद भी कोई ना कोई सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें और सफ़ेद चीज़ों दूध, दही, पनीर, चावल, मक्खन का जरूर सेवन खुद भी करें और दान भी करें। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर तुलसी का पौधा लगा कर आएँ। 5 शुक्रवार कन्याओं को दूध और मिश्री पिलाएं। अपने साथ हमेशा चांदी का एक सिक्का रखें। ये तो थे शुक्र को मजबूत करने के उपाय। अब मैं आपको केतु ग्रह के उपाय बताऊंगा। यदि आप कुंडली में केतु की स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो काले कंबल, काले तिल, केले आदि का दान जरूरतमंदों को करें। इस उपाय से केतु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए, कपड़े दान में देने चाहिए। कुंडली में केतु को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि आप काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराएं। यदि आप रोज ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपको कम से कम शनिवार के दिन ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों को परेशान करने से आपको बचना चाहिए। आप कुंडली में केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को घर के मंदिर में एक दिया जरूर जलाएं और विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ नीचे घी का दिया जरूर जलाएं। इससे केतु के अशुभ प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी और आपके काम बनते चले जाएंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।